हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकेबलरी लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनका हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो गाइस, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है ग्लांस। ग्लांस का मतलब होता है नज़र। ग्लांस मतलब नज़र। जैसे कि पहली एग्जांपल, ही ग्लांस डाउन। ही ग्लांस्ड डाउन। ग्लांस का सेकंड फॉर्म है ग्लांस्ड। तो ही ग्लांस डाउन मतलब उसने नज़र नीचे कर ली। उसने नज़र नीचे कर ली। इसके बाद में सेकंड वर्ड है हमारा थ्रो ओवर। थ्रो ओवर का मतलब होता है कि ऊपर गिराना। कि ऊपर गिराना। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू है। तो गाइज़, हमारे पास इसकी एग्जांपल है, शी थ्रू टी ओवर मी। उसने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। थ्रू सेकंड फॉर्म है थ्रो की, और ओवर मतलब के ऊपर, मी मतलब मेरे ऊपर। तो शी थ्रू टी ओवर मी, उसने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। इसके बाद में गाइज़ हमारा है नेक्स्ट वर्ड आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है खैरात। यहाँ हमें एल को नहीं पढ़ना है, ये आर्म्स होगा। आर्म्स यानी खैरात। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही नीड नॉट योर आर्म्स। उसे आपकी खैरात की ज़रूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है ज़रूरत, और नॉट यानी नहीं है। तो नीड नॉट योर आर्म्स, उसे तुम्हारी खैरात की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है मन घड़त या झूठ। जैसे कि एग्जांपल है, डोंट मिक्स फिक्शन। मतलब फिक्शन को मत मिलाओ, झूठ को मत मिलाओ विद द फैक्ट। फैक्ट यानी सच्चाई के साथ, यानी सच्चाई के साथ झूठ को मत मिलाओ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइट वॉश। वाइट वॉश का मतलब होता है घर की सफ़ेदी करना, यानी चूना लगाना, या फिर मतलब घर को वॉश करना। तो उसे हम कहते हैं वाइट वॉश। जैसे कि फॉर एग्जांपल, शी हैड वाइट वॉश्ड एट ईद। उसने ईद पर घर की सफ़ेदी की। शी हैड वाइट वॉश्ड एट ईद। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी के आंसू। खुशी के आंसू। आंसू को हम इंग्लिश में टीयर्स कहते हैं, जबकि जॉय का मतलब होता है खुशी। तो इसकी एग्जांपल है, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑफ जॉय, यानी वो खुशी के आंसू में रो पड़ी। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स ऑफ जॉय, वो खुशी के आंसू में रो पड़ी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है अनक्विंचेबल थर्स्ट। अनक्विंचेबल थर्स्ट का मतलब होता है कभी ना बुझने वाली प्यास। ऐसी प्यास जो कभी ना बुझे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई हैव अनक्विंचेबल थर्स्ट फॉर उर्दू। मेरी उर्दू के लिए कभी ना बुझने वाली प्यास है। मतलब मैं उर्दू सीखने का बहुत ज़्यादा तमन्नाई हूँ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना, श्वास लेना या सांस लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वी ब्रेथ, हम सांस लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की मदद से। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बीट। बीट का मतलब होता है धड़कना। बीट यानी धड़कना। इसके लिए दूसरा वर्ड पाउंड भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हिज हार्ट इज़ बीटिंग फास्ट। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा है। धड़कने की इंग्लिश है बीट, जबकि फास्ट का मतलब होता है तेज़। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्राइम एक्यूज्ड। प्राइम एक्यूज्ड का मतलब होता है प्रमुख आरोपी, यानी जो मेन गुनहगार हो या मेन आरोपी हो, उसे हम प्राइम एक्यूज्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ प्राइम एक्यूज्ड इन दिस मैटर। वो इस मामले में प्रमुख आरोपी है, यानी सबसे मेन आरोपी है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है हमारा स्कॉन्डर। स्कॉन्डर का मतलब होता है लुटाना। स्कॉन्डर यानी लुटाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही इज़ स्कॉन्डरिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट। वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, ऑन दिस प्रोजेक्ट यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर, लॉट ऑफ मनी यानी बहुत पैसा, और स्कॉन्डर यानी लुटाना। तो वो इस प्रोजेक्ट पे बहुत पैसा लुटा रहा है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है
मैस्मराइज, मैस्मराइज का मतलब होता है दीवाना बनाना, दीवाना बनाने को हम मैस्मराइज कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर टैलेंट हैज़ मैस्मराइज्ड मी, आपके टैलेंट ने मुझे दीवाना बना दिया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं योर ब्यूटी हैज़ मैस्मराइज्ड मी, आपकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। इस तरह हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैस्मराइज का मतलब होता है दीवाना बनाना। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पोन। इम्पोन का मतलब होता है दांव पर लगाना, यानी किसी चीज़ को जीतने के लिए या हारने के लिए किसी चीज़ को दांव पर लगा देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही इम्पोन्ड ऑल द हिज प्रॉपर्टी, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा दिया। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस का मतलब होता है बेचैनी, बेचैनी को हम रेस्टलेसनेस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर वाज रेस्टलेसनेस, यानी बेचैनी थी अमंग द वर्कर, किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में, यानी मज़दूरों के बीच में बेचैनी थी। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनर वॉइस। इनर वॉइस का मतलब होता है दिल की आवाज़, अंतर आत्मा। जैसे कि फॉर एग्जांपल माई इनर वॉइस सेज, माई इनर वॉइस सेज, मेरी अंतरात्मा या मेरी दिल की आवाज़ कहती है दैट ही इज़ इनोसेंट, कि वो मासूम है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बर्न द एफिजी। बर्न द एफिजी का मतलब होता है पुतला जलाना, किसी बंदे का पुतला जलाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल द क्राउड बर्न द एफिजी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उन्होंने पुतला जलाया पॉलिटिकल लीडर का। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब होता है बिस्तर पर पड़ा हुआ, बिस्तर पर पड़ा हुआ बेड रिडन। तो इसकी एग्जांपल है व्हेन ही फॉल इल, व्हेन ही फेल इल, जब से वो बीमार पड़ा है, ही इज़ नाउ ऑन द बेड रिडन, वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। बेड रिडन मतलब बिस्तर पर पड़ा हुआ। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है फ़ायदेमंद। दिस इज़ ल्यूक्रेटिव अफेयर फॉर यू, ये आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा है। अफेयर का मतलब होता है सौदा। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है डेज नंबर्ड। डेज नंबर्ड का मतलब होता है चंद दिनों का मेहमान, चंद दिनों का मेहमान। जैसे कि एग्जाम्पल है द डॉक्टर टोल्ड हिम, द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने उससे कहा दैट ही इज़ डेज नंबर्ड, कि वो चंद दिनों का मेहमान है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है फॉरलन। फॉरलन का मतलब होता है सूना सूना, फॉरलन यानी सूना सूना। जैसे कि फॉर एग्जांपल द वर्ल्ड इज़ फॉरलन विदाउट यू, दुनिया आपके बिना सूनी सूनी है। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा मम। मम का मतलब होता है चुप रहना या चुप्पी साधना। जैसे कि ही इज़ मम, वो चुप है ऑन दिस मैटर, इस मैटर पर, या उसने अपनी चुप्पी साधी है ऑन दिस मैटर यानी इस मैटर पर। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना। जैसे कि ही इज़ ग्रम्बलिंग, वो बड़बड़ा रहा है ऑन दिस मैटर यानी इस मैटर के ऊपर। जब हम आईएनजी लेंगे तो इसका मतलब रहा है, रही है, रहे हैं निकालेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है स्टैंड ऑन। स्टैंड ऑन का मतलब होता है बात पर कायम रहना। जैसे कि आई विल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा। आई विल स्टैंड, विल यानी गा गी गे, तो आई विल स्टैंड ऑन माई वर्ड्स, मैं अपने वर्ड्स पर कायम रहूँगा। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग का मतलब होता है नशे का कारोबार। जैसे कि ही इज़ डूइंग, वो कर रहा है, डू का मतलब होता है करना, तो ही इज़ डूइंग ड्रग ट्रैफिकिंग, नशे का कारोबार, वो नशे का कारोबार कर रहा है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट है इन एब्रिएट कंडीशन। इन एब्रिएट कंडीशन का मतलब होता है नशे की हालत। ही वॉज इन एब्रिएट कंडीशन, वो नशे की हालत में था। तो गाइज़ अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।